ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं बुध की दूसरी राशि, यानी कि आज मैं बात करने वाला हूं कन्या लगन के बारे में। जी हाँ, कन्या लगन बुध की दूसरी राशि है। कन्या पहली राशि है मिथुन। और सौरमंडल में 1 सितंबर को कैसे थे नवग्रह, और आने वाले भविष्य में क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आने वाले दिनों में मेरे व्यापार में मुझे लाभ होगा, क्या मेरे बच्चे किसी भी क्षेत्र में अगर वो पढ़ाई कर रहे थे उन्हें अच्छे मार्क या अच्छे नंबर से वो पास होंगे। ऐसे अन्य कई सवाल रहेंगे और उन्हीं सवालों के जवाब देने का आज मैं प्रयास करने वाला हूँ। अपनी बात को यहीं पर मैं शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। और 1 सितंबर को कैसे थे नवग्रह, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी नवग्रह की परिस्थिति, लगन में बैठा हुआ बुध स्वग्रही है और 10 सितंबर को वो वक्री अवस्था में, यानी बुध वक्री हो जाएंगे। नवग्रह के राजा शुक्र के साथ युति बना करके आपके 12वें भाव में विराजे है। केतु और चंद्रमा का हमें यहाँ पर युति देखने को मिली थी विषयोग बना करके। और पंचम में शनि वो भी स्वग्रही है, गुरु भी स्वग्रही है, वो भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति। अष्टम भाव में राहु, भाग्य स्थान में मंगल। ऐसी कुछ 9 ग्रह की परिस्थिति बन के सामने आई है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कुंडली में एक तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण बना करके बैठी है ये परिस्थितियाँ 9 ग्रह की। उसके साथ साथ हंस नामक महापुरुष राजयोग का भी निर्माण हुआ है। जब एक ही कुंडली में 4 ग्रह से ज़्यादा स्वग्रही अवस्था में चल रहे हो, 9 ग्रह के राजा सूर्यदेव सिंह राशि में है, एकमात्र राशि में। बुध अपनी दूसरी राशि कन्या राशि में विराजे है। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में स्वग्रही मीन राशि में विराजे है। शनि आपके 5वें शनि होकर के वो 5म भाव में विराजे है। तो 5 जो ग्रह है वो अपने ही घर में चल रहे हैं, इसे स्वग्रही उसे कहा गया है। अब उसके साथ साथ अपनी बात को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो भी मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि आप कुंडली खोलिए, सेंटर में जहाँ पर लिखा है वो हो गया पीद लगन कुंडली। आइए समझते हैं। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में बिजनेस और प्रोफेशन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों में आपको ज़बरदस्त नए काम मिलने की शुरुआत होगी या हो चुकी होगी। नए काम आपको ज़बरदस्त मिलेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आप अपने अंदर थोड़ा सा अगर बदलाव लाएंगे, प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं उसे अगर हम बढ़ाएंगे, परफेक्ट होना, पंक्चुअल होना, वर्क एथिक्स के साथ काम करना, दिए गए ज़बान की कीमत रखना, खास करके अगर आप किसी भी प्रकार की सर्विस में काम कर रहे थे, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। अब किन किन क्षेत्रों के जातकों के लिए ये लाभदायक परिस्थिति होगी, तो मैं कहना चाहूँगा आयरन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस मटेरियल, माफ़ कीजिएगा, बिल्डिंग मटेरियल,
या माइनिंग का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। अब बात मैं करता हूँ नौकरी पेशा के जातकों के लिए। देखिए, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको सरकार संबंधित कुछ लाभ हो सकता है, सरकार संबंधित कार्यों में। अर्थात आप किसी भी फोर्स में जुड़े हैं तो आपको लाभ हो सकता है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको लाभ हो सकता है, या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलने की पूर्ण संभावना है। ये बात मेरी याद रखिएगा। आइए आगे हम बात करते हैं रिश्तों की, संबंधों की। कैसे रहेंगे हमारे जीवन संगनी या जीवन साथी के साथ आने वाले महीने में हमारे संबंध। देखिए, सप्तम भाव में जो देवगुरु बृहस्पति है, जिसे मैंने कहा वो हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण बना करके विराजी है। तो पीस, लव, हार्मोनी इस महीने आप ज़बरदस्त देखने को आपको मिलेगा। यूनिटी ज़बरदस्त होगी। या फिर आप सिंगल है तो हो सकता है आप डबल भी हो सकते हैं, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है या शादी के भी योग बन सकते हैं। तो ऐसी है 9 ग्रह की कुछ परिस्थितियाँ। अब आगे और बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स का नाम ले ही लिया है तो विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वक्त जो चल रहा है, ऐसे वक्त के दरमियान आप अगर स्पेसिफिक एजुकेशन स्ट्रीम्स की मैं बात करना चाहूँगा, साइंस से संबंधित आप काम कर रहे हैं। साइंस से संबंधित मेरा कहने का मतलब होता है MBBS, यानी कि आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं। अब मान के चलिए आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। जुडिशरी से भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब उसके साथ साथ हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए जो 10th 11th 12th में अपीयर होने वाले हैं, यानी कोई GEE या NIT की अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो आपको सतर्क रहना होगा, मेहनत करनी होगी, तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूँगा। माफ़ कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप सावधानी रखेंगे तो इस महीने के दरमियान आपको ज़बरदस्त लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन पिछले दिनों अगर आप कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और आपकी लापरवाही की वजह से वो बीमारी वापस आपका दरवाज़ा खटखटा सकती है, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कर दूंगा वाला निग्लिशन वाला जो एटीट्यूड रहेगा, दैट विल कॉज यू अ प्रॉब्लम। सो स्टे फोकस्ड, डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अर्थात कर दूंगा वाला, लापरवाही वाला वर्तन आपके लिए तकलीफ दे सकता है। तो सतर्क रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखिए तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ स्वास्थ्य में आपको घबराहट से महसूस हो जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन भी महसूस करवा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी चल रही है। तो ऐसे वक्त के दरमियान आप मरून कपड़ों का ज़्यादा आप उपयोग करिए, लाल कपड़े का, ब्राइट कलर्स के अगर आप कपड़े पहनेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आप अगर लगता है आपको कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव में है, तो डार्क चॉकलेट या चॉकलेट आप थोड़ी सी अगर खाएंगे तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी मेरी कुछ बातें। और अंत में एक और उपाय देना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा के पाठ करना और पन्ना रत्न धारण करने से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को देना चाहूँगा विराम। और विराम देने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ऑफिस का या घर का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।